वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो हम सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे इन अ वेरी कनेक्टिव मैनर। जैसे हमने ईआर के बारे में पढ़ा, तो ईआर से कुछ मिलता जुलता ही हमारा दिखता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इसमें हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, सो आज हम देखेंगे अबाउट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने। ओके, इन्होंने जब ये नर्व सेल पे स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने क्या देखा अबाउट गोल्गी कॉम्प्लेक्स को उस सेल में, नर्व सेल में। ओके, सो कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर का अगर डेफिनेशन देखिए तो ये होता है फ्लैटेन सैक, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल का बना हुआ। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं इसके पास ऐसा फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सेंटर में थोड़ा ट्यूब्यूल फॉर्म में है एंड वेसिकल्स प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज व्हाट आर स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये ऐसा दिखता है। ओके, और अगर हम डिटेल में देखेंगे तो इसके दो एंड होते हैं। फर्स्ट इज सिस एंड। ओके, इसे सिस एंड क्यों बोला? क्योंकि ये एंड इसका फेस करता है ईआर की तरफ। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो एंड ईआर की तरफ फेस करेगा उसे हम बोलेंगे सिस एंड। ओके, सिस एंड बेसिकली क्या करता है? रिसीव करता है वेसिकल्स को। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, फिर उसको वेसिकल्स में थोड़ा सा बड बनता है यहाँ पे। ओके, छोटा सा बड बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, फिर ये बड आगे जाके वेसिकल बनाता है, और इस वेसिकल को रिसीव कौन करता है? सिस एंड ऑफ योर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, दूसरा एंड है हमारा ट्रांस एंड। अब ट्रांस एंड कहाँ पे फेस करता है? ये फेस करता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ओके, इसलिए इसे ट्रांस एंड बोला। अब ये क्या करता है? रिलीज करता है वेसिकल को। यहाँ पर देखो, दिस इज द ट्रांस एंड, इसने हल्का सा बड बनाया, ये बड आगे जाके वेसिकल्स बनाएगा और वेसिकल को रिलीज करेगा। कौन? हमारा ट्रांस एंड। तो ऐसे हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में दो एंड होते हैं। फर्स्ट इज योर सिस एंड एंड सेकंड इज योर ट्रांस एंड। ओके, अब हमारे जीसी के पास प्रेजेंट होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है? सिस्टर्ने। ओके, सिस्टर्ने हमने ईआर में भी देखा था। ओके, चलो अब यहाँ पर जो ये सिस्टर्ने है, ये कैसा है? हॉलो है। हॉलो मतलब अंदर से खोखला है। ओके, सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसका, कुछ ऐसा ही सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, फिर ये अरेंज होता है इन स्टैक। ओके, स्टैक मतलब ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे ये अरेंज होता है हमारा सिस्टर्ने। और इसका जो नंबर है वो वेरी करता है। किसी जीसी के पास 3 होगा, किसी के पास 4, किसी के पास 8, तो 3 to 10 के रेंज में इसका नंबर वेरी करता है। ओके, चलो, तो ये हमारा था सिस्टर्ने। तो हमने स्ट्रक्चर में देखा कि ओके ये कैसा है? फ्लैटेन सैक है, इसके पास ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, इसके पास वेसिकल्स प्रेजेंट है। ओके, इसका एक सिस एंड है, इसका एक ट्रांस एंड है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ योर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, चलो अभी हम देखेंगे इसका फंक्शन, बिकॉज हमें दो चीज ही पढ़ना है, एक स्ट्रक्चर क्या है, एक फंक्शन क्या है। ओके, सो फंक्शन में देखेंगे तो इस डायग्राम को देखो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आगे कौन था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इवन स्मूथ। ओके, रफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। ओके, ये राइबोसोम क्या करता है? ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसने प्रोटीन बनाया और अंदर भेज दिया इस ल्यूमेन के अंदर ऑफ योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये क्या करता है? ये बेसिकली उस प्रोटीन पे जो राइबोसोम ने बनाया उसमें ऐड कर देता है कुछ प्रोटीन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, आई एम सो सॉरी, वो ऐड कर देता है कार्बोहाइड्रेट को। यहाँ पर देखो, दिस इज आर प्रोटीन रेड कलर का जो राइबोसोम ने बनाया। ईआर ने क्या किया? इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे पढ़ो, ईआर ऐड कार्बोहाइड्रेट टू द प्रोटीन बाय एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। ओके, एन लिंक मतलब क्या? यहाँ पर ईआर जो कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर रहा है वो प्रोटीन के एन टर्मिनल पे ऐड करता है। प्रोटीन के पास दो टर्मिनल है, एक है एन टर्मिनल एंड दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये टर्मिनल है। तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट को ऐड करता है प्रोटीन के एन टर्मिनल पे, इसलिए क्या बोला? एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन।
कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना, ग्लाइकोसाइलेशन। ओके, और वो क्या बना देगा, वो बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ओके, प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज प्रोटीन, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। अब वो आगे जाएगा, छोटा सा बड बनेगा सरफेस पे, बड आगे जाके वेसिकल बनेगा। कॉप वेसिकल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा। कॉप वेसिकल इस रॉ प्रोटीन को, इस ग्लाइकोप्रोटीन को अपने अंदर रखता है, और इस वेसिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कॉप प्रोटीन। देखो दिस इज द कॉप प्रोटीन। ये इसको टारगेट करेगा कि तुमको कहाँ जाना है, जीसी के पास। ओके, सो जीसी क्या करेगा, जीसी इस कॉप वेसिकल को रिसीव करेगा और फिर उससे फ्यूज होगा। यहाँ पर ये जीसी के कौन से एंड से फ्यूज हो रहा है, ये हो रहा है सिस एंड से फ्यूज। ओके, इसके सिस एंड से ये कॉप वेसिकल फ्यूज हो रहा है। ओके, फिर ये अंदर जाएगा। ओके, फिर आगे जाके ट्रांसपोर्ट होगा। तो हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है, ये तो हमने पहले भी देखा था। हमें क्या पढ़ना है कि इस जीसी के अंदर, इस वेसिकल के अंदर जो प्रोटीन है उसका मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है। ओके, ये हमें पढ़ना है। अब क्या करता है जीसी, सिंपली मॉडिफिकेशन करता है इस प्रोटीन का। कैसे, सबसे पहला इस फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब कि यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप को इस प्रोटीन में ऐड कर देगा बस। ओके, क्या करेगा, ये ऐड करता है फॉस्फेट ग्रुप को। ओके, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा इस प्रोटीन पे। दूसरा क्या करेगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसका स्ट्रक्चर ही बदल देगा। समझो ये है प्राइमरी प्रोटीन, उसमें थोड़ा सा फोल्डिंग करेगा, उसको सेकेंडरी प्रोटीन बना देगा, और फोल्डिंग करेगा, टर्शरी प्रोटीन बना देगा, थोड़ा और फोल्डिंग करेगा, क्वाटरनरी प्रोटीन बना देगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जीसी के अंदर क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन, क्या हुआ, स्ट्रक्चरल चेंजेस। इससे ही हम कहते हैं कि अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है प्रोटीन का। ओके, अब इसने प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया। अब ये प्रोटीन ऐसा खुला तो नहीं घूमेगा, उसके ऊपर होता है कवरिंग एक वेसिकल का। ओके, कवरिंग मतलब उस प्रोटीन के ऊपर हमने क्या कर दिया, उसको पैकेजिंग कर दिया। यहाँ पे हम फंक्शन देखते हैं। ओके, फंक्शन में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसने क्या किया, प्रोसेसिंग किया इस प्रोटीन का, इसने अच्छे से प्रोसेसिंग मतलब मॉडिफिकेशन किया। ओके, दूसरा क्या करा, पैकेजिंग किया। पैकेजिंग में क्या करेगा, इस प्रोटीन को एक वेसिकल के अंदर रख देगा। मतलब हमने क्या किया, प्रोटीन को अच्छे से पैक किया। ओके, जीसी ने उसको पैकेजिंग किया। और क्या करता है जीसी, लेबलिंग करता है। लेबलिंग मतलब क्या, उस प्रोटीन को जिसने जीसी ने पैक किया है उसको लेबल करता है कि तुमको कहाँ जाना है। अगर उस प्रोटीन पे लेबल ही नहीं होगा तो वो कैसे जाएगा आगे। जैसे यहाँ पर ये प्रोटीन प्रेजेंट है, ये कहाँ पे जाने वाला है, सेल मेम्ब्रेन के पास, क्योंकि इसके ऊपर लेबलिंग हुई है। ओके, सो ये कहाँ पे जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन किसका बना है, फॉस्फोलिपिड का, और किसका बना है सेल मेम्ब्रेन हमारा, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना है। तो क्या पता प्रोटीन का नीड हो तो सेल मेम्ब्रेन के पास चला जाए। ओके, लाइसोसोम के पास चला जाए, क्या पता वेसिकल, लाइसोसोम को भी नीड होता है प्रोटीन का, तो लाइसोसोम के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा और उसे प्रोटीन दे देगा। ओके, क्या पता वो सेक्रेटरी प्रोटीन बन जाए कि सेल के बाहर चला जाए प्रोटीन एक्सोसाइटोसिस करके। ओके, तो ऐसे हमारा जीसी काम करता है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जीसी ने क्या क्या किया, फंक्शन में हमने क्या क्या देखा, प्रोसेसिंग किया, पैकेजिंग किया, लेबलिंग किया, फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया। ओके, ये वेसिकल कौन है, हमारे ट्रांसपोर्टर है, आगे जाके भेजेंगे उस प्रोटीन को, किसको, मॉडिफाइड प्रोटीन को, हमारे जो जीसी ने किया। ओके, ऑफ मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड ऑल्सो, क्योंकि हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, सिर्फ रफ। ओके, स्मूथ भी है जो लिपिड बनाएगा, ऐसे ही आगे जीसी को भेजेगा, जीसी मॉडिफाई करके आगे भेज देगा। ओके, So, इस फंक्शन को हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो जीसी प्लांट में प्रेजेंट होता है ना, वो क्या बनाता है, वो बनाता है पेक्टिन। ओके, वो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल करता है। प्लांट के पास सेल वॉल है, सेल वॉल किसका बना है, पेक्टिन का। तो यहाँ पर प्लांट में जो जीसी है वो सिंपली पेक्टिन बनाकर देता है, मतलब सेल वॉल का सिंथेसिस करके देता है। ओके, प्लांट में अलग बात है। नाउ अभी हम इस फंक्शन को एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। ठीक है, चलो इमेजिन करो कि हमारा जो जीसी है वो है पिज्जा डिलीवरी सर्विस। ओके, अब इस पिज्जा डिलीवरी सर्विस का किचन कौन है, ईआर।
ER क्या करेगा, पिज्जा का बेस बनाएगा और कुछ टॉपिंग करके कहाँ भेज देगा, GC के पास कि तुम इसको और मॉडिफाई करके करो पार्सल जहाँ करना है। तो GC क्या क्या करेगा, GC सबसे पहले करेगा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में वो क्या करेगा, उस पिज्जा पे थोड़ा बहुत और टॉपिंग लगा देगा, टॉपिंग कर देगा, ओके, उसको और अट्रैक्टिव दिखने के लिए और उसको सजाएगा, ओके। उसके बाद वो क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा। पैकेजिंग मतलब पिज्जा ऐसे ही तो नहीं ट्रांसपोर्ट करता है किसी को कोई, ओके, उसको एक डब्बे में रखेगा पिज्जा को, ओके। तो वहां पे उसने पैकेजिंग किया, किसने, GC ने। और क्या करेगा, लेबलिंग करेगा। अब उस डब्बे पे अगर लेबल नहीं होगा तो डिलीवरी बॉय को कैसे पता होगा कि मुझे इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको वो लेबल करके देने वाला है, ओके। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेगा उसको, किसके फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पिज्जा के बॉक्स पे अच्छे से मॉडिफिकेशन हुआ, अच्छे से उसका पैकेजिंग हुआ, अच्छे से उसका लेबलिंग हुआ। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी बॉय को देंगे कि ये लो, इसको ट्रांसपोर्ट करके आओ जहाँ पे इसका लेबलिंग है, ओके। तो यहाँ पर डिलीवरी बॉय कौन है, वेसिकल्स, ओके। यहाँ पे वेसिकल क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा आगे, ओके।